जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का वीकली टेस्ट के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले भी चैनल पे पार्ट 1 अपलोड है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल पे देखिए, आपसे पूछा गया है कि कारागृह पर लगे कड़े पहरे की हुंकार कवि को कैसी अनुभूति कराती है। तो ये जो अनुभूति कराती है, सापिरनी की फुंकार के जैसा अनुभूति कराती है। कवि के काल कोठरी का आकार कितना फुट का है, यानी कवि के जो काल कोठरी थी उसकी आकार आपको बतानी है, तो वो 10 फुट का काल कोठरी था। कवि ने कहा कि मोहन के व्रत पर इसमें मोहन से क्या आशय है। तो कवि के द्वारा जो मोहन कहा गया था, उसमें मोहन का आशय बताना है, तो महात्मा गांधी का अर्थ इसमें निकलता है। नेक्स्ट है आपका विषमता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो विषमता शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका समता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अब चंद्रमा का यहाँ पे पर्यायवाची कौन नहीं है, तो रवि नहीं है। इसके पहले वाला पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में वो आपको शो आउट होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन वेदना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर कौन वेदना का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वो आपको बतानी है, तो हो जाएगा यहाँ पे हर्ष। हर्ष जो है वो नहीं होगा, बाकी सब जो है वेदना का पर्यायवाची है। कोयल किस समय बावली हो जाती है। तो कोयल जो है वो किस समय बावली हो जाती है, तो आधी रात में। आधी रात में कोयल बावली हो जाती है। मृदुल वैभव की रखवाली सी में कौन सा अलंकार है। अब इसमें आपको अलंकार को पहचानना है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। विद्रोह बीज में कौन सा अलंकार है। अब विद्रोह बीज में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि मेरी काल कोठरी काली में कौन सा अलंकार है। तो मेरी काल कोठरी काली में जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से किसमें रूपक में हुआ है, तो इस काले संकट सागर पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो आपको बतानी है, तो दीवा। कौन नहीं होगा, दीवा नहीं होगा। टोपी काली कमली काली पंक्ति में संज्ञा शब्द को छांटना है। अब यहाँ पर जो संज्ञा है उसको छाटिए, तो यहाँ पे जो टोपी और कमली ये दोनों क्या है, संज्ञा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो कौन सी पत्रिका का संपादन नहीं किया था, तो हंस का नहीं किया था, बाकी सबका किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा पुरस्कार से माखनलाल चतुर्वेदी को पुरस्कृत किया गया था। तो कौन सा पुरस्कार था, साहित्य अकादमी का और पद्म विभूषण, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विगत वर्ष अर्थात कक्षा 8वीं में अपने माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता पढ़ी है। तो कौन सी कविता आपने क्लास 8 में पढ़ा था, तो पुष्प की अभिलाषा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ, कविता में कोयल को निम्न में से क्या नहीं कहा गया है। तो कविता में कोयल को नहीं कहा गया है बहलाने वाली। ठीक है, ये नहीं कहा गया है, बाकी सभी कहा गया है। कवि किसके व्रत पर लोगों में प्राणों का आसव भरना चाहते हैं। तो ये जो चाहते हैं महात्मा गांधी के व्रत पर। कारागृह में रहकर रोना कवि के लिए किसके समान है। तो कारागार में रहकर के रोना जो है वो गुनाह के समान है। डाकू चोरों और बटमारों के डैश। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है, क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डेरे में। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ठीक है। इस समय डैश जगी क्यों आली। इस समय डैश जगी क्यों आली, यहाँ पे भराएगा आपका कोयल है, कोकिल है, और क्या है भाई, काली माई है ना, ये भराएगा काली मामी। ठीक है। नेक्स्ट है मृदुल वैभव की डैश। ये सब कविता से आपको भरना है, तो कविता एक बार पढ़ लीजिएगा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, ऑप्शन डी यहाँ पे भराएगा। नेक्स्ट है आपका गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे डैश। तो क्या लिखे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गान। ठीक है। इसलिए रात में डैश ढा रही आली। तो यहाँ पर क्या होगा, गजब गजब ढा रही आली। ठीक है। इस काले संकट सागर पर मरने को डैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको भराएगा मदमाती। अपने चमकीले गीतों को रेखांकित शब्द है। यहाँ पे जो चमकीले रेखांकित किया गया है ये कौन सा शब्द है आपको बतानी है। तो ये जो है आपका एक विशेषण है ना, क्या है, विशेषण है। निम्न में से नसीब शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको नसीब का अर्थ आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
भाग्य होगा, किस्मत भी होगा और नियति भी होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चीखी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो चीखी शब्द में प्रत्यय को पहचानना है तो इसमें दुर्गई वाला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। 30 पर गाली ए आली रेखांकित पद को आपको बताना है कि क्या है। तो ये जो रेखांकित पद है ये विस्मय बोधक है। ठीक है। देख विषमता तेरी मेरी रेखांकित पद कौन सा समास है। ये जो तेरी मेरी है ये कौन सा समास है आपको पहचाननी है, तो ये द्वंद्व समास है। इसका पहचान ये होता है कि बीच में डैश लगा होता है। नेक्स्ट है आपका प्रभाव शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। तो प्रभाव में कौन सा शब्द जोड़ के बना सकते हैं हम लोग, तो ई भी लगा सकते हैं, इत भी लगा सकते हैं। ई लगाइएगा तो प्रभावी हो जाएगा और इत लगाइएगा तो प्रभावित हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों होगा, ऑप्शन सी। प्रभाव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अब यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है, तो इसमें प्रभा पर प्लस भाव है ना, पर लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 में, देखिए कह रहा है कि अंधकार को बोध रो रही क्यों हो, कोकिल बोले तो प्रस्तुत पंक्ति में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पूर्ण विराम का इसमें कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो। कवि और कोयल में इतनी विषमता है फिर भी कोयल क्या बजा रही है। फिर भी जो कोयल बजा रही है रणभेरी बजा रही है। ठीक है। मृदुल शब्द का सही वर्ण विच्छेद, मतलब इसको तोड़ तोड़ के लिखना है, वर्ण को विच्छेद करना है, क्या होगा यहाँ पे ये आपको बतानी है। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है आपके पास, तो मृदुल का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। मैंने 2 वीडियो इस पर अपलोड कर दिया। एक मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है JAC जैक गुरु 24, आप यूट्यूब पे सर्च करो, ये मेरा सेकंड चैनल है, इस पे जा करके इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोगों का नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो यहीं पे अपलोड होगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।